क्योंकि आप लोगों ने हमारी जर्नलिस्ट वाली सीरीज़ को इतना प्यार दिया है, तो आज जिस शख्सियत का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान के एक मायानाज़ और ईमानदार जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है इरशाद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में एक नई सीरीज़ के साथ खुशामदीद। इरशाद भट्टी इस वक्त पाकिस्तान में एक सनसनीखेज सहाफ़ी हैं, लिहाजा लाखों लोग ऐसे हैं जो टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर इन्हें बाकायदगी से फॉलो करते हैं। सच्चाई को आम लोगों के सामने लाने के लिए इनकी लगन के लोग मद्दाह हैं। इरशाद ने अपनी ज़िंदगी की 2 दहाइयों से ज़्यादा मीडिया और सहाफ़त को दिया है। इन्हें बहुत से पाकिस्तानी देखते और पसंद करते हैं क्योंकि वो इस मामले पर ज़्यादातर गैर जानिबदार और सच्चा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। सीनियर मल्टीमीडिया सहाफ़ी इरशाद भट्टी की अहलिया फरवरी 2022 में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गई थीं। टीवी शो के मेज़बान सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट में इस पेशरफ्त को शेयर करते हुए कहा था कि हमारे साथी इरशाद भट्टी की अहलिया का इंतकाल हो गया है। जिरगे के मेज़बान ने मरहुमा की तारीफ़ करते हुए कहा था कि उन्होंने भट्टी की कामयाबियों में बहुत ताउन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में मरहुमा की रूह के लिए दुआ भी की थी। वो मेरी बेगम नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी ताकत थी। और मुझे उसने उस वक्त कबूल किया था जब मैं 20 रुपए CDA सराय इस्लामाबाद में उस पर एक चारपाई पे सो रहा था और उसका 10,000 रुपये खर्चा था, जेब खर्च था पर मंथ उसकी। और दुबई में पड़ी लॉ किया हुआ था, उसने घर में स्टैंड लिया। 3 साल उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, लड़ के मुझे ओन किया। मेरे लिए उसने किरायों के घरों में रुली, मेरे लिए उसने नौकरियां की। फिर अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। और उसकी कुरान स्टूडेंट्स हैं 1100 के करीब। वो अल्लाह और रसूल उसकी डॉक्टर फरहत हाशमी की पढ़ी हुई थी, कुरान की टीचर थी। और वो स्कूल के बच्चों का, स्ट्रीट बच्चों का 150 का स्कूल वो चला रही थी। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल के बाद इरशाद था। यानी मैं अगर उसको बताता कि ये मैं आज मुश्किल दिन है तो वो जा नमाज बिछा के बैठ जाती। बुसरा की तरफ से भी ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया था। उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी इरशाद भट्टी की अहलिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया था। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि वो गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी कालम निगार और एंकर पर्सन की अहलिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया था। बुज़दार ने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा की रूह को जवारे रहमत में जगह दे और इन्हें ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान यकसोई के साथ बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फरमाए। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला सोगवार ख़ानदान को ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत अता फरमाए। पाकिस्तान के मारूफ मीडिया शख्सियात में से एक इरशाद भट्टी की अहलिया मूजी मर्ज़ में मुब्तला होकर इंतकाल कर गई थीं। वो तवील अरसे से मुकामी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। आइए उनकी अहलिया के बारे में मज़ीद जानते हैं। इरशाद की अहलिया का इंतकाल फरवरी में एक मुहलिक बीमारी से लड़ने के बाद हुआ, लेकिन ताहाल ये मालूम नहीं हो सका था कि वो किस बीमारी में मुब्तला थीं। इरशाद की ट्वीट में उन्होंने हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी अहलिया की इयादत की कि जब वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थीं। इरशाद अपनी बीवी की मौत के बाद मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे और अब भी वो उनके बगैर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इरशाद भट्टी जल्द ही इस नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान को भुलाकर अपना काम दोबारा से उसी लगन और सच्चाई से शुरू कर लें। इरशाद भट्टी की अहलिया के इंतकाल के बाद इनका ख़ानदान तबाही का शिकार था। इनकी अहलिया इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी और अब इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना सीनियर सहाफ़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अपने कामयाब कैरियर की वजह से इनके पास अपनी फैमिली को देने के लिए बहुत ही महदूद वक्त था। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि इनकी और इनकी अहलिया की एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है।
इरशाद एक पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं जो हमेशा अपना ख्याल पेश करने से पहले तमाम तनाजुर का तज्जिया करते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं उनके कैरियर पर। वो फ़िलहाल जंग में जियो टीवी में कालम निगार और तबसरा निगार के तौर पर काम कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं और अपने हैंडल, जिसमें उनका नाम है इरशाद भट्टी, के साथ चलते हैं, जहां उनके 5,40,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल में इन्हें पाकिस्तान में जारी मौजूदा मसले पर बात करते हुए देखा जा सकता है। वो पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा सियासी मंजरनामे के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मालूमाती ज़रिए के तौर पर काम करते हैं। जब मरियम नवाज़ और साबिक वज़ीर इत्तलाआत परवेज़ रशीद की ऑडियो टेप लीक हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर मुतसिब सहाफ़ियों के बारे में बात की थी, उस वक्त सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने मरियम नवाज़ और साबिक वज़ीर इत्तलाआत परवेज़ रशीद की ऑडियो क्लिप पर जवाबी वार किया था। लीक होने वाला क्लिप अक्टूबर 2016 का था। इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज़रबाईजान के 3 रोज़ा दौरे से वापस आए थे। क्लिप में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद ने करंट अफेयर शो पर गुफ्तगू की थी और ऐसे सहाफ़ियों का नाम लिया था जो मुस्लिम लीग नून पर बहुत तनकीद करते थे। राशिद ने मुबैना तौर पर मज़ीद कहा था कि भट्टी भी बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इरशाद भट्टी को भी शामिल किया था और वो कहने लगे कि आप जानते हैं कि वो गंदी बातें करता है। रशीद ने कहा, मज़हर अब्बास का झुकाव हमारे खिलाफ है, इसमें तंज और लतीफ़े शामिल हैं, कभी कभी वो हमारा मजाक उड़ाने के लिए बहस को घुमाता है। मरियम नवाज़ ने नई लीक ऑडियो के साथ 2022 का आगाज़ किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि शो में ऐसे सहाफ़ियों को कैसे तैनात किया गया जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ थे। दरी असना वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी तनकीद करने वालों को बरतरफ कर दिया गया था। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर ऐसे हमले चलते रहते हैं जो कि 47 से लेकर आज तक हमारे मुल्क की तारीख है। परवेज़ रशीद ने इस क्लिप में बहुत ही ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दरी असना मरियम नवाज़ ने इन तमाम अल्फाज के साथ इत्तफाक करते हुए इन्हें चैनल की इंतज़ामिया का मुकम्मल तासुब करार दिया था। इस ऑडियो क्लिप ने एक बार फिर पाकिस्तान में तूफ़ान बर्पा कर दिया था, क्योंकि हुकूमत ने सहाफ़ियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ को मीडिया को कंट्रोल करने पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इरशाद भट्टी ने भी इस पर जवाबी वार किया था। निजी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए इरशाद भट्टी ने कहा था कि नून लीग की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इनकी परवरिश की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि इनके बरक्स वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे और मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। दूसरी जानिब इरशाद भट्टी ने मीडिया की आज़ादी के लिए मुस्लिम लीग नून की समझी जाने वाली वकालत पर भी सवाल उठाया, जब उन्होंने खुद मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इरशाद भट्टी ने इसके बाद मुस्लिम लीग नून की अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके या इन पर कातलाना हमले करके मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की मिसालें बयान की। और नाजरीन, इसकी मिसाल तो हम आज के दौरे हुकूमत में भी देख सकते हैं, जब सहाफ़ियों पर बेजा मुकदमात, जिनमें गद्दारी के मुकदमात ख़ास तौर पर शामिल हैं, बहुत से नामवर सहाफ़ी इन मुकदमात की वजह से मुल्क छोड़ने तक मजबूर हैं, जिनमें अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मज़ीद बरा इरशाद भट्टी ने मुस्लिम लीग नून को चैलेंज किया कि वो करंट अफेयर्स के 6 साल के प्रोग्राम से गुजरे और एक भी गाली वाला लफ्ज़ तलाश करें। वो कहने लगे कि हम किसी के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पैमरा की तरफ से नोटिस मौसूल होता है। पीछे ना हटते हुए इरशाद भट्टी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमारे साथ या हमारे खिलाफ की जहनीत पर चलती है और चापलूसी पर परवान चढ़ती है। वो समझते हैं कि अगर कोई हमारे खिलाफ बात करता है तो ये हमारी तौहीन है। क्यों? क्या वो आसमानों से उतरे हैं? तुम लोग कौन हो? तुम क्या बन गए हो? इरशाद भट्टी ने मुस्लिम लीग नून का जिक्र करते हुए कहा। हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम भी इसी दुआ के साथ करेंगे कि पाकिस्तान में भी सहाफ़त उसी तरह आज़ाद हो जिस तरह के
मगरिब ममालिक में है। पाकिस्तान के हर शहरी को अपने आइन के मुताबिक अपनी राय आज़ादी से रखने का हक हो, उन्हें किसी का खौफ और डर ना हो। तो नाजरीन, ये थी हमारी इरशाद भट्टी की सवाने हयात। उम्मीद है आप हमारी इस नई सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें। हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप नई आने वाली वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। बहुत शुक्रिया।